तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। पहली बातों को शुरू करेंगे हम लोग सबसे पहले भाई ब्रे वायट से। तो ब्रे वायट को एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट दिया फैंस ने एक रीसेंट लाइव इवेंट के अंदर। अब लाइव इवेंट के अंदर मैच हो रहा था कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर के बीच में। इस मैच के दौरान एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट मिला ब्रे वायट को। आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे सारे के सारे फैंस जो है अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर रहे हैं एंड ब्रे वायट को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, वो फायरफ्लाई वाला जो है। एंड बहुत ही आइकॉनिक कह सकते हो आप ये वीडियो भी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इंडक्ट तो नहीं करा अभी तक ब्रे वायट को हॉल ऑफ फेम के अंदर, ना ही वो 2K24 के कवर स्टार बने जो कि फैंस की डिमांड थी, लेकिन स्टिल फैंस अपनी तरफ से फुल कोशिश में लगे हुए हैं कि ब्रे वायट को हमेशा के लिए जिंदा रखा जाए। तो यहाँ पे ब्रे वायट को लेके एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट था एंड ये सुबह से मैं देख रहा था कि इंटरनेट पे काफ़ी वीडियो सर्व कर रही थी, तो मुझे लगा ये आपको भी दिखाते हैं। अभी के हिसाब से ये है एक बहुत ही आइकॉनिक वीडियो। अभी आप क्या चाहते हो कि ब्रे वायट को डब्ल्यूडब्ल्यूई इस साल हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट करे या फिर अगले साल एक प्रॉपर तरीके से उनको मेन लाइमलाइट में देना चाहिए? कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। बाकी ये इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो भी आप लोग लिख के बता देना। अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स को लेकर। तो दोनों के दोनों सुपरस्टार्स जो कि एक टाइम पे काफ़ी तगड़े वाले राइवल थे एक दूसरे के, अभी ये दोनों टीम अप करने वाले हैं रेसलमेनिया 40 के अंदर फेस करने के लिए रोमन रेंस एंड द रॉक को। अब ऐसे में ये दोनों सिर्फ ऐसे ही नहीं सिर्फ एक दूसरे को टीम अप करने वाले हैं, बल्कि भाई एक दूसरे के साथ टीम अप करने के साथ साथ ये रिंग गियर भी सेम पहनने वाले हैं। ये कुछ कहना है अपडेट का। ये अपडेट किसकी तरफ से निकल के सामने आ रही है? तो ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से। थोड़ा सा फंबल हो गया बीच में तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे इन्होंने कहा है रिपोर्ट के अंदर, सोर्स हैज़ टोल्ड मी दैट कोडी एंड रॉलिंस आर ड्यू टू हैव मैचिंग गियर फॉर नाइट वन। इनका कहना है कि इनके सोर्स ने इनको बताया कि कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस इन दोनों के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई मैचिंग गियर प्लान कर रही है नाइट वन के लिए, जब इनका टैग टीम मैच होगा। ऑब्वियसली नाइट टू के लिए नहीं, नाइट टू में सेथ रॉलिंस का मैच होगा मोस्ट लाइकली। अभी मैं इसको लेकर आपको अपडेट बताऊंगा थोड़ी देर में। एंड कोडी रोड्स का भी नाइट टू का ही मेन इवेंट है, तो वहाँ पे नहीं, वहाँ पे सेम गियर नहीं होगा, वहाँ पे इनके खुद के अलग अलग जो पर्सनल गियर्स होंगे वो होंगे। लेकिन अभी के हिसाब से नाइट वन में जो मेन इवेंट होने वाला है टैग टीम मैच रोमन एंड रॉक वर्सेस कोडी एंड रॉलिंस, इस वाले मैच के अंदर कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस मोस्ट लाइकली मैचिंग गियर पहन के आएंगे, सेम गियर पहन के आएंगे। अब ये कैसा होने वाला है वो देखना होगा। सेथ रॉलिंस के गियर्स भाई आपको ऐसे भी मालूम है कि उनके कॉस्ट्यूम्स काफ़ी अजीब के होते हैं, लेकिन कोडी रोड्स किस तरीके से मैनेज करेंगे, को एग्जिस्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, वो देखना होगा। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के हिसाब से प्लान कर रही है मैचिंग गियर सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स दोनों के लिए एंड ये नाइट वन का मेन इवेंट आपको देखने को मिलेगा अभी के हिसाब से बताया जा रहा है। तो यहाँ पे इनकी स्पेशल एंट्रेंस भी आपको देखने को मिल सकती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं रॉक के करंट ऑनगोइंग कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में। सुबह वाली वीडियो जाके देख लो अगर प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो, लेकिन ब्रीफ में यहाँ पे बता देता हूँ। अभी रॉक अपने रिसेंट के प्रोमोज में, स्पेशली सोशल मीडिया प्रोमोज में बहुत ही ज़्यादा वल्गर लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बैकस्टेज पसंद नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सब के सब नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग इससे काफ़ी ज़्यादा अनफेयर समझते हैं, कहते हैं कि रॉक को इतना क्रिएटिव कंट्रोल क्यों मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। ये कुछ काफ़ी सारे लोग का मानना है। अभी एग्जैक्टली है कौन से लोग, क्या ये एम्प्लॉयज़ हैं या फिर रेसलर से क्या है वो नहीं पता, लेकिन बैकस्टेज ऐसा माहौल है, ऐसी स्कूप्स का रिपोर्ट में ऐसा कुछ बताना था। अब रॉक इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं अपने रीसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट में, स्मैकडाउन से कॉन्सर्ट वाली वीडियो पोस्ट करते हैं अपनी। एंड यहाँ पे मेन जो पार्ट है आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। कैप्शन में लिखते हैं पोस्ट में, नेटवर्क्स एंड स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिसेस हैव इश्यूज विद माई लैंग्वेज बट आई रादर बी रियल दैन नॉट। आई टॉक फ्रॉम द हर्ट, शूट फ्रॉम द हिप एंड ट्राई टू ऑलवेज हैव फन। तो इनका कहना है क्लियर नेटवर्क को टारगेट करते हैं। वैसे भी भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तो इनका कोई ऐसा कुछ कर नहीं सकता है। क्लियर कहते हैं कि नेटवर्क को दिक्कत है मेरे बोलने के तरीके से, मेरे चलने के तरीके से। इनको कहना है कि मैं तो वो सारी बातें करूँगा जो मैं करता हूँ एंड हमेशा कहते आया हूँ एंड अभी भी कहूँगा। अब इससे चाहे लोगों को दिक्कत हो चाहे कुछ भी, बिकॉज मैं रियल रहना पसंद करूँगा, नहीं तो मैं फिर रहूँगा ही नहीं। ये इनका सिंपल कहना है। यानी कि क्लियरली कहते हैं कि चाहे कितनी कंट्रोवर्सी कर लो, कितने भी सवाल उठा लो, कुछ भी कह लो, लेकिन इनको जो बोलना है वो बोलेंगे। अब चाहे वो वल्गर लगे या फिर अच्छा लगे, ये क्लियर कह दिया रॉक ने। अब ये भी कैरेक्टर के अंदर ही इन्होंने बोला, ऐसा नहीं कि कोई कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन रॉक का इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करना ये खुद में ही बहुत बड़ी बात है। लग नहीं रहा था कि रॉक इस चीज़ पर रिएक्ट करेंगे, लेकिन स्मैकडाउन की कॉन्सर्ट वाली वीडियो पोस्ट करके कन्फर्म बताते हैं कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कितनी भी कंट्रोवर्सी हो, कुछ भी सवाल उठे, इन्हें जो करना है वो करेंगे, कोई रोक नहीं सकता। एंड ऐसे भी कोई नहीं रोक सकता भाई, बिकॉज बहुत टाइम बाद आए एंड ऑल्सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तो शेयर्स काफ़ी अच्छे खासे इनके पास, तो कोई सवाल उठा नहीं सकता है। अब ये सवाल उठा कौन रहा है, मेन क्वेश्चन करेंटली ये है। तो रॉक अपनी तरफ से बिल्कुल कंफर्म करके बताते हैं कि जो करना है कर लो, मेरे से कुछ नहीं, मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कुछ कहना है इनका। एंड ये रुकने नहीं वाले हैं। अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि रेसलमेनिया में होने वाले कुछ मैच के प्लेसमेंट्स को लेकर। अब काफ़ी सारे ऐसे मैचेस हैं जिनको लेकर आइडिया है हमें कि वो नाइट वन में होंगे, नाइट टू में। लाइक टैग टीम मैच हो गया अपना रोमन एंड रॉक वर्सेस कोडी एंड रॉलिंस का, तो ये नाइट वन का मेन इवेंट है, पता है बिल्कुल सिंपल। रोमन वर्सेस कोडी सिंगल्स मैच अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का नाइट टू का मेन इवेंट है। अब बाकी कुछ और मैचेस है जो कि श्योर नहीं है हम लोग कि किस नाइट में होंगे, लेकिन एक अपडेट है मैं आपको बता दूं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रूमर्स देयर वेयर प्लान्स टू हैव बेकी लिंच एंड रिया रिप्ली फॉर द विमेंस चैंपियनशिप ऑन द फर्स्ट नाइट ऑफ रेसलमेनिया 40। रिगार्डिंग नाइट टू देयर वेर अ लॉट ऑफ पीपल हु लाइक द आइडिया ऑफ ड्रू मैकिंटायर एंड सेथ रॉलिंस बीइंग द ओपनर। ये कुछ बताया जा रहा है कि जो बेकी लिंच एंड रिया रिप्ली को लेकर एक टाइम पे
डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स थे कि इसको रेसलमेनिया 40 के फर्स्ट नाइट पे कराएंगे, यानी नाइट 1 में ये वाला होने वाला मैच है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। नाइट 2 की बात करें तो वहाँ पे सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच होगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप अपनी डिफेंड करेंगे सेथ रॉलिंस वहाँ पे। अब ये चीज़ हो भी सकती है, मुझे जहाँ तक लगता है। बेकी लिंच रिया रिप्लिका में कंफर्म नहीं कर सकता, ये रूमर्स नहीं, आप पढ़ भी सकते होगे, लेकिन ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस वाले सिचुएशन में मैं बिल्कुल श्योर हूँ, बिकॉज सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स दोनों अपना पहला रेसलमेनिया मैच, मतलब पहला इस साल के रेसलमेनिया का मैच मेन इवेंट में रेसल करेंगे नाइट 1 के। नाइट 2 में दोनों अपने अपने सिंगल्स मैचेस में जाएंगे, लाइक सेथ रॉलिंस जाएंगे ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट डिफेंड करेंगे अपनी टाइटल को। एंड अगर बात करोगे रोमन रेंज की, तो भाई रोमन रेंज कोडी रोड्स के अगेंस्ट जाएंगे। रोमन रेंज की भी सेम कंडीशन है, नाइट 1 में रोमन ओपन करेंगे, एक तरीके से अपना रेसलमेनिया किक ऑफ करेंगे, नाइट 2 में वापस से वो दोबारा कंपीट करेंगे। तो रोमन सेथ कोडी तीनों की सेम सिचुएशन है, नाइट 1 में कंपीट करने के बावजूद अपने अपने सिंगल्स मैचेस में वो नाइट 2 में एक दूसरे से भिड़ेंगे, ये कुछ है। तो ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस की आप ये नाइट 2 में देखना चाहते हो, आप अपनी कमेंट करके बताओ। इसके अलावा भी बहुत सारे मैचेस हैं, एजे स्टाइल्स वर्सेस एली नाइट, यूएस टाइटल का मैच, जे वर्सेस जिमी, तो ये कहाँ कहाँ होगा कोई अपडेट नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंफर्म भी नहीं कर रही है, लेकिन जैसे ही कंफर्म करेगी, जैसे ही ऑफिशियल अपडेट मुझे कुछ मिलती है या फिर अगर टेलीविजन पे अनाउंस होता है तो मैं आपको बता दूंगा। अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी कवर कर लेते हैं, जो कि सोलो सिकोआ को लेके। सोलो सिकोआ को लेके काफ़ी सारे फैंस क्वेश्चन कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से कि इनका क्या चल रहा है। काफ़ी डोमिनेट करा था जॉन सीना को क्राउन जूल में, बिल्कुल सिंगल हैंडेडली उनको हरा दिया, फिर कह लो थंब से ही हरा दिया, एंड क्लीन विन थी, ऐसा नहीं था किसी ने इंटरफेयर करा, कुछ भी करा। काफ़ी डोमिनेटिंग फैशन में विक्ट्री अर्न करी सोलो सिकोआ ने, उसके बाद हारते ही आ रहे हैं, जीतना मुश्किल हो गया सोलो सिकोआ का। अब रेसलमेनिया के अंदर इनको मैच नहीं मिला है अभी तक, एंड मोस्ट लाइकली मिलेगा भी नहीं, ऐसा कुछ क्लेम करा जा रहा है रिपोर्ट्स का। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा आउटरेज है कि जॉन सीना को जो हराता है उसके साथ फिर कंडीशन ऐसी क्यों होती है। ऑस्टिन थ्योरी को भी देख लो, जॉन सीना भाई कोई मजाक वाला नेम नहीं है कि कोई भी हरा दे। ऑस्टिन थ्योरी ने हराया जॉन सीना को, उनके साथ बहुत ही बदतर बुकिंग हुई। सोलो सिकोआ ने हराया जॉन सीना को, उसके बाद वो हारते ही जा रहे हैं, एंड रेसलमेनिया में मैच भी नहीं मिला। तो या तो जॉन सीना को ले आते भाई, सोलो सिकोआ से रीमैच दे देते हैं, एंड जो जॉन सीना अपना बदला ले लेते हैं सोलो सिकोआ से, लेकिन वो भी नहीं करा गया। एंड अभी सोलो सिकोआ भी नहीं फेस कर रहे हैं किसी को रेसलमेनिया में, अभी के हिसाब से देख के लग रहा है। तो इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, एंड सवाल उठना भी जायज़ है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे रेसलर्स हैं जो कि रेसलमेनिया कार्ड में होना डिजर्व करते हैं, लेकिन किसको किसको अपॉर्चुनिटी दी जाए ये समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारे सुपरस्टार्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। अब इसमें क्या ट्रिपल एच का फॉल्ट है वो भी नहीं कह सकते, बिकॉज एक लिमिट में ही आप मैचेस करा सकते हो, ऐसा नहीं है कि 30-35 मैचेस करा दोगे रेसलमेनिया के अंदर। मैक्स टू मैक्स जाओगे, बहुत जाओगे तो 18 तक जाओगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेंदी ट्रिपल एच ज़्यादा करना चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। तो सोलो सिकोआ को स्पॉट मिलेगा नहीं मिलेगा अभी नहीं पता, लेकिन अभी के हिसाब से चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। अब अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि आपको अगर बुक करना हो सोलो सिकोआ का मैच, तो बिल्कुल जेपरेटी में इस लास्ट मोमेंट में आप किसके अगेंस्ट उनको बुक करना चाहोगे, कमेंट करके बताना जरूर से। सोलो सिकोआ वर्सेस हु, अभी के हिसाब से इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स थी। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मेरे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। आने वाले टाइम के अंदर और वैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यूज़ रूमर अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में।